नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 25 दिसंबर 1982 की अव्यक्त मुरली पर इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह का प्रत्युत्तर दिया है, और वो भी कितने मधुर अंदाज में। हाँ बिल्कुल, बाबा ने बताया कि कैसे बच्चों के स्नेह का आवाज, वो जो प्यार भरी याद है वतन में, मतलब बाबा के उस सूक्ष्म फरिश्ताई लोक में एक मीठा साज की तरह पहुंचता है। जैसे हमारे दिल की हर धड़कन, हर पुकार वो सुन रहे हैं। बहुत पर्सनल लगता है ये। बिल्कुल, और ये कोई एक तरफा बात नहीं। बाबा भी बच्चों के गुणों के गीत वैसे ही गाते हैं जैसे बच्चे बाबा के गाते हैं। ये तो एक बहुत गहरी रूहानी मुलाकात है। सही कहा। और आज की मुरली खास इसलिए भी है क्योंकि बाबा बड़ा दिन यानी क्रिसमस के अवसर पर बात कर रहे हैं। हाँ, और उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझा रहे हैं। ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को सदा के लिए बड़े ते बड़ा बनाने का संकल्प लेने का दिन है ये। अच्छा, मतलब अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, दुख हैं, अशांति है, उन बुरे दिनों को समाप्त करना। एग्जैक्टली, और सदा के उमंग उत्साह वाले दिन शुरू करना। अविनाशी बाप के साथ अविनाशी बड़ा दिन, अविनाशी रीति से मनाना। और इसी बड़े दिन पर बाबा ने हमें 3 विशेष शब्द भी याद रखने को कहे: विधि, विधान और वरदान। हाँ, उन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा ने एक और बहुत जरूरी बात कही, सहज योगी होने की स्थिति। हाँ, सहज योगी मतलब सिर्फ बैठकर योग लगाने वाला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जिसका हर कर्म, हर संकल्प, हर सांस बाप के साथ सहज रूप से कंबाइंड हो, जैसे सांस लेना। हाँ, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, वो बचपन का वादा याद दिलाया बाबा ने। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। यही तो है अविनाशी साथ। और यही तो सच्चा बड़ा दिन है, रोज का उत्सव है। अच्छा, और उत्सव है तो फिर गिफ्ट्स की बात तो होगी ही। बाबा एक बहुत प्यारा सवाल पूछते हैं। हाँ, कि हम सर्व आत्माओं को इस बड़े दिन की कौन सी गिफ्ट देंगे? कोई लौकिक चीज नहीं। बाबा चाहते हैं हम ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण और सहयोग के, वो क्या कहा बाबा ने, लिफ्ट की गिफ्ट दें। लिफ्ट की गिफ्ट मतलब ऐसी गिफ्ट जो आत्माओं को उनके दुख और अप्राप्ति के अनुभव से ऊपर उठाए, उन्हें लिफ्ट दे। वाह, लेकिन ये गिफ्ट देने के लिए? हाँ, यहीं पर महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं ये गिफ्ट देने के लिए पहले स्वयं संपन्न बनना होगा, भरपूर होना होगा। दाता के बच्चे मास्टर दाता, पहले खुद भरपूर हों। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ देने की क्रिया नहीं है, ये हमारी अपनी आंतरिक स्थिति का प्रमाण है। जब हम अंदर से भरपूर होते हैं तो स्नेह, शक्ति, गुण वो सब अपने आप बहने लगता है, बिना किसी एफर्ट के, नेचुरली। हाँ, और ये संपन्नता आएगी कैसे? शायद यहीं पर वो 3 शब्द काम आते हैं: विधि, विधान और वरदान। बिल्कुल, बाबा स्वयं दाता, विधाता और वरदाता हैं। वो हमारा भाग्य, हमारा पोटेंशियल हमसे भी बेहतर जानते हैं। और हमें भाग्यवान बनाने के लिए ये 3 सूत्र दे रहे हैं: विधि, विधान, वरदान। तो विधि मतलब? विधि यानी सही तरीका, बाबा की बताई श्रीमत, जिस पर चलकर मंजिल आसान हो जाती है, सहज सिद्धि मिलती है। ओके। और विधान? विधान यानी वो ईश्वरीय नियम या कह ले संविधान, जिसके आधार पर हम नए विश्व के निर्माता बनते हैं, अपनी नई दुनिया रचते हैं। राइट। और वरदान? वरदान यानी बाबा से मिली हुई विशेष शक्तियां, आशीर्वाद, जो हमें सदा सफलता मूर्त, वरदानी मूर्त बनाते हैं। ये तीनों मिलकर हमें सदा समर्थ बनाते हैं। विधि, विधान, वरदान। बाबा का स्नेह कितना विशाल है ये भी दिखता है। उन्होंने साकार पालना पाने वाले बच्चों को, हाँ, डबल विदेशी बच्चों को, और निमित्त बने परिवारों जैसे सावित्री बहन के लौकिक परिवार का भी नाम लेकर, जी, सबको विशेष याद, प्यार और वरदान दिए। सबको डबल वर्षे का अधिकारी बताया, लौकिक भी, पारलौकिक भी। ये दिखाता है कि बाबा की नजर में हर बच्चा कितना स्पेशल है, हर एक का अपना महत्व है। और सबके लिए एक ही आह्वान है: फॉलो फादर, बाप समान बनना। और बाप समान बनने का एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल गुण बाबा ने बताया: पहले आप। हाँ, पहले आप। ये सिर्फ मैनर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं ये गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में प्रिय बनाता है। बाबा खुद भी तो कहते हैं बच्चे पहले आप। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों को आगे रखते हैं, सम्मान देते हैं, तो स्वतः ही सबके स्नेह के पात्र बन जाते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मिक शक्ति और ऊंचे संस्कारों की निशानी है। कई बार लगता है आजकल की दुनिया में पहले आप कहना थोड़ा
मुश्किल है। हाँ, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन बाबा का पहले आपका सिद्धांत बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, हमारी आंतरिक स्थिति और बाप पर निश्चय पर आधारित है। ये वो निस्वार्थता है जो हमें हल्का रखती है, दुआएं दिलाती है। और बाबा ने एयर कंडीशन सीट की भी बात की थी, मतलब नंबर 1 पद। हाँ, श्रेष्ठ स्थिति। उसके लिए सिर्फ कोशिश करेंगे कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। बाबा की बताई हर कंडीशन पर चलना होगा। संपूर्ण समर्पण, निश्चय बुद्धि, कोई बहाना नहीं, कोई ढीलापन नहीं, तभी वो सीट मिलेगी। तो आज की मुरली का सार देखे तो बाबा हमें अपने अविनाशी साथ का अनुभव कराना चाहते हैं। हाँ, और रोज उमंग उत्साह में बड़ा दिन मनाने की कला सिखा रहे हैं। और खुद को भरपूर करके मास्टर दाता बनकर सबको लिफ्ट की गिफ्ट देने की प्रेरणा दे रहे हैं। और विधि, विधान, वरदान, ये 3 शब्द हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जैसे गाइड पोस्ट हैं। बिल्कुल, बाबा का हर बच्चे के प्रति स्नेह सचमुच अता है। हाँ, और वो हमें समर्थ बनाने के लिए कितने सहज साधन दे रहे हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने का विषय है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी भागदौड़ में बाबा के साथ इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव और गहरा कैसे कर सकते हैं। और वो पहले आप वाला गुण, हाँ, उससे बनावट से नहीं बल्कि दिल से, सहज रूप से कैसे अपना सकते हैं, ताकि हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों सफल हों। ये विचार करने योग्य है।